Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to discuss usage of bacteriophage in genetic engineering के bacteriophage का genetic engineering में क्या एप्लीकेशन है, क्या इस्तेमाल है। यूजेज कहते हैं एप्लीकेशन को, इस्तेमाल को। जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जेनेटिक का जो वर्ड है निकला है जीनोम से। हम इसको कंसिडर करते हैं डीएनए के लिए। इंजीनियरिंग का मतलब है तोड़ फोड़। हम जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है, वो किसी चीज़ को पहले तोड़ते हैं फिर उसे जोड़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स जीनोम में चेंजेस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। Genetic engineering refers to the direct manipulation of DNA to alter an organism's characteristic in a particular way. Genetic engineering हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हम DNA को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। टू एल्टर एन ऑर्गेनिजम्स करेक्टर, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स करेक्टर को क्या कर सके, चेंज कर सके ख़ास तरीके से। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एल्टरिंग एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम है उसको चेंज करते हैं। दिस टेक्निक अलाउस साइंटिस्ट टू ऐड, रिमूव और मॉडिफाई स्पेसिफिक जीन्स विद इन एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक जीन होते हैं उसको या ऐड करते हैं या उसे रिमूव करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम के अंदर ही। तो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है कि जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम है उसमें चेंजेस करते हैं, या स्पेसिफिक जीन जो है उसे ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं या उसी को हम ही क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हम किसी एक ख़ास ऑर्गेनिज्म से जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट लेते हैं, तो उसको किसी और डीएनए के साथ मिलाते हैं। तो जो दो डिफरेंट सोर्सेस का जो डीएनए होता है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और जो प्रोसेस है, जो टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। The process of combining DNA from different sources, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम DNA को कंबाइन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से, दो मुख्तलिफ सोर्सेज से, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से, टू क्रिएट अ न्यू DNA सीक्वेंस। हम दो मुख्तलिफ सोर्सेज से DNA लेते हैं, उसी को हम कंबाइन करते हैं और एक नया डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं। अब जो न्यू डीएनए सीक्वेंस बनता है जो दो डिफरेंट सोर्सेज से, इसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी इंसर्टेड इनटू एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्रेस अ डिजायर्ड ट्रेट। ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, फिर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम इसको इंसर्ट करते हैं ताकि जो हमारा डिज़ायर जो ट्रेट है वो हमें हासिल हो। अगला जो हमारे पास है वो है जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है कॉपीज़ बनाना, मतलब जीन की कॉपी बनाना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। किसी भी स्पेसिफिक जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। दिस इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो जीन क्लोनिंग है इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, देन एंड यूजिंग अ क्लोनिंग वेक्टर टू रिप्लिकेट इट। फिर हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर को यूज़ करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या है इसको भी हम थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं, फिर क्लोनिंग वेक्टर को रिप्लिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, होस्ट के अंदर। टिपिकली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स वो है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग कहते हैं कॉपीज़ को, कॉपी बनाने को, वेक्टर कहते हैं कैरियर ट्रांसपोर्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास क्या है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, टिपिकली वायरस का जो स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है हम इसी को हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। दैट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट एंड रेप्लिकेट अ पर्टिकुलर जीन और डीएनए सीक्वेंस इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो क्लोनिंग वेक्टर है हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डीएनए सीक्वेंस को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ताकि उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सके होस्ट ऑर्गेनिज्म में और उसको हम क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, उसी की हम क्या कर सके, कॉपी बना सके। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसको रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है, और क्लोनिंग वेक्टर क्या करते हैं, इसी जीन को ट्रांसपोर्ट करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। जो क्लोनिंग वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एसेंशियल टूल्स है। हम इसी को हम यूज़ करते हैं इन मुख्तलिफ फील्ड्स में। स्टूडेंट्स जो बुक में लेक्चर है यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो यहाँ से स्टार्ट है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे जो बुक में लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। Isolated genes cannot replicate themselves. A gene to be cloned must be inserted into the DNA of suitable cloning vector like bacteriophage. Students, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये हमारे पास DNA है, ये हमारे पास क्या है, फेज है। ये हमारे पास जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ख़ास अमाइनो एसिड सीक्वेंस को रीड करते हैं, फिर क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट लगाते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या किया, आइसोलेट किया। अब जो आइसोलेटेड जीन है ये रिप्लिकेट नहीं हो सकता, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत है। जो हमारे पास क्या है, फेज है, फेज का क्या है, डीएनए है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रिप्लिकेट नहीं हो सकता, उसको चाहिए होता है क्लोनिंग वेक्टर, जो हमारे पास क्या है, फेज। ये बात इधर लिखी हुई है। वायरस डीएनए मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू ट्रांसफर अ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम अ टेस्ट ट्यूब इनटू अ लिविंग सेल। जो वायरस का डीएनए मॉलिक्यूल है इसी को हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र अ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब इनटू अ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल है फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जो हमने आइसोलेट किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको टेस्ट ट्यूब से लिविंग सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हम वायरस का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो यूज़ करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स और कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग इनसाइड ऑफ लिविंग सेल। जो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है इसके अंदर ये काबिलियत है कि वो लिविंग सेल के अंदर क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। फेजेस कैन बी यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स। जो हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस है हम इसको क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, रिकम्बिनेंट डीएनए क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है और दूसरा जो फेज का अपना डीएनए है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब फेज डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो हम इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए फेज की ज़रूरत है लिविंग सेल में, जो हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल है। Once inside a cell, the recombinant DNA may begin replication and new phases, each containing the gene of interest or formed। जब रिकम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर इंटर हो जाए तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं,
रिप्लिकेशन स्टार्ट करता है, तो जो न्यू फेजेस है वो बनते हैं। न्यू फेजेस के साथ साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी साथ साथ क्या करता है, बनता है। द बैक्टीरियल सेलुलर मशीनरी सिंथेसाइज द वेक्टर सिस्टम प्रोटीन्स and DNA, but the bacterium is destroyed when the phages are released. Students, जो हमारा बैक्टीरियल सेलुलर मशीनरी है ये क्या करते हैं, जो वेक्टर सिस्टम है, जो प्रोटीन्स है और जो डीएनए है वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करता है। जब वो फेजेस न्यू फेजेस बनते हैं तो न्यू फेजेस के बनने से क्या होता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपी भी हमें मिलती है। तो जो एंड में बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, लेटिक साइकिल। उसमें क्या होता है कि एंड में जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले फेज है और ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है जिसके ऊपर क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड जीन है जो कि टेस्ट ट्यूब में है। इसको ज़रूरत है क्लोनिंग वेक्टर की ताकि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लिविंग सेल में ट्रांसफ़र कर सकें। तो जो आइसोलेटेड जीन है ये हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इनटू फेज डीएनए। इस आइसोलेटेड जीन को फेज वाले जो जीन है इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट फेज डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए तो एक डीएनए फ्रेगमेंट ये है और दूसरा जो डीएनए है वो है फेज वाला। तो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, एक फेज डीएनए आ गया। तो डिफरेंट सोर्सेज का जो डीएनए है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। तो स्टूडेंट्स जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको हम पेनिट्रेट करते हैं लिविंग सेल में। तो जो फेज है इसका होस्ट क्या है, तो इसका जो होस्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स जो लेटिक साइकिल है हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बात वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसमें जो डीएनए है वो क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है। जो फेजेस में जो साइकिल है उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं था, वो फेज का डीएनए था। वो फेज का अपना साइकिल होता है जो रेप्लिकेशन करते हैं। जब बायोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जो फेजेस है ये बहुत कम अरसे में तकरीबन 100 से लेकर 200 तक कॉपीज़ बनाते हैं, क्यों ना हम इसे फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि ये क्या कर सके, लाइजोजेनिक साइकिल और लेटिक साइकिल कर सके। खासकर जो लेटिक साइकिल है वो कर सके ताकि जो बैक्टीरियम है उसे फ़ायदा उठा सके और एंड में जो बैक्टीरिया है वो किल भी हो जाता है। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इस फेज में वही स्टेप्स है स्टूडेंट्स। पहले क्या है, अटैचमेंट। फेज आएगा, इस हो सेल के ऊपर हास क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, उसके साथ अटैच होगा, ये हो गया अटैचमेंट। फिर क्या करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं। ये जो जीनोम है इसके अंदर क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए, ये पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर्स बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर रिकम्बिनेंट जो डीएनए है वो इंटर हो गया और ये जो क्रोमोसोम है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वही स्टेप्स है, बायोसिंथेसिस। जो फेज है, फेज डीएनए रेप्लिकेटेड अलोंग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब फेज डीएनए रेप्लिकेट होगा तो उसके साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। उसके बाद क्या होगा, न्यू फेजेस फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल रप्चर्स। वही स्टेप्स है, बायोसिंथेसिस। फिर जो ये जब बैक्टीरियल फेज बन जाए, पहले हेड बनता है, टेल, फाइबर्स वो अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया का जो सेल है वो रप्चर हो जाता है और तकरीबन 100 से लेकर 200 तक मुख्तलिफ जो फेजेस है वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ साथ क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है। जब न्यू फेजेस फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल रप्चर्स तो क्या होगा,
हंड्रेड्स ऑफ फेजेस एंड जीन्स और प्रोड्यूस। तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ तकरीबन 100 से लेकर 200 तक जो फेजेस है प्लस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ईच फेज कैन इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरियल सेल। हर एक जो फेज है वो दूसरा बैक्टीरियल फेज जो है वो भी इन्फेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो अब रिलीज जो फेजेस है इसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं और उसको कैसे हम डिज़ायर जो ट्रेट है वो हासिल करते हैं, आप लोग हाई क्लास में पढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।